बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर है 439 439। बाबु दलील अला अन्नल खुमुस लिनवाइबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मसाकीन व इसारी नबी अहल सुफ़्फ़ति वल अरामिल हीन सारतु फ़ातिमतु व शक़त इलैहि तहन व रहा अन युख़दिमहा मिन अस्सबी फ़वकलहा इलल्लाह। अब पीछे जो है वो कौन से बाब भला हम पढ़ के आएंगे? अल्लाह के नबी से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं ना, हाँ जी, आपने जो जायदाद छोड़ी, मतलब यह कि जो चीज़ें आपके कब्ज़े में थीं, आया वो मिरास में गई या कि नहीं, ज़मीनें वग़ैरह, और उसके अलावा जो दीगर छोटे मोटे इस्तेमाल की चीज़ें से मुताल्लिक़ात उनका क्या किया गया, ये आपने पढ़ा। अब आगे ये कि जो खुमुस मिलता था आपको माल गनीमत में से और माल फ़ै जो आपको मिला, अब उसके जो मसारिफ़ हैं वो क्या हैं, वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुख्तलिफ़ बाब कायम करके ना, जैसे यहाँ पे ये कि दलील इस बात पे कि खुमुस जो है वो ये फ़लाँ चीज़ों के लिए है, ऐसे मुख्तलिफ़ अबवाब कायम करेंगे और इमाम बुखारी बताएंगे कि खुमुस का जो मसरफ़ है वो क्या है। पाँचवा हिस्सा जो आपके पास जाता था, अल्लाह के नबी उसमें से अपनी ज़रूरियात भी, फिर उसके अलावा वो रिश्तेदारों को, फिर फ़लाँ को, फिर फ़लाँ को, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ मसारिफ़ खुमुस के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बयान करेंगे। बाबु दलील अला अन्ना, इस बात पे कि जो खुमुस पाँचवा हिस्सा है, लिनवाइबि रसूलिल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर के पेश आमदा मसाइल, नायबा यनूब से नायबा से नवाइब, पेश आमदा जो मसाइल हैं उनके लिए था, वल मसाकीनी, और मस्किनों के लिए था, व इसारी नबी, और इस बात का बयान कि अल्लाह के नबी का तरजीह देना, आपने तरजीह दी अहले सुफ़ा को, वल अरामिल, और बेवाओं को। ही न साला तो फ़ातिमा, जब फ़ातिमा ने आपसे सवाल किया, व शक़त इलैहि तहन व रहा, और आपको शिकवा किया आटा पीसने का और चक्की का, कि भी मैं आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ और परेशानी है। सवाल किया किस चीज़ का? युख़दिमहा मिन अस्सबी, कि वो आपको खादम दे दें कैदियों में से, फ़वकलहा इलल्लाह, आपने उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, लो जी तुम मेरी बेटी हो, लोग मरते हैं तो मर जाएं, मैं लीडर हूँ तो लिहाजा 5-10 लोग जाएं जी खिदमत करें जाके, ये नहीं कहा आपने। चलें, फ़ातिमा ने, हज़रत अली ने बयान किया कि फ़ातिमा ने इश्तक़त मा तलक़ा मिनर रहा, शिकवा किया उस चीज़ का तलक़ा जिसका उसको सामना करना पड़ता, मिनर रहा, चक्की में से, मिम्मा तथानु, आटा पीसने की वजह से। फ़बलग़हा अन्ना रसूलल्लाह उतिया बिसबिय्यिन, तो उन फ़ातिमा को ये बात पहुँची कि अल्लाह के नबी के पास कैदी लाए गए हैं। फ़ातत हो, आपके पास आई, तसअलु खादिमन, आपसे खादिम मांगे, फ़लम तुवाफ़िक़ हो, आपको ना पाया। फ़ज़ाकरत ले आयशा था, उसने आयशा से ज़िक्र किया। फ़जा नबी, अल्लाह के नबी आए, फ़ज़ाकरत ज़ालिका आयशा तुलहू, आयशा ने यह बात आपसे ज़िक्र की, भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करें। फ़ाताना, आप हमारे पास आए, वक़द दखलना मज़ाजिआना, हम अपने बिस्तरों में दाखिल हो गए थे। फ़ज़हबना लिनक़ूम, हम शुरू हो गए ताकि हम खड़े हों। आपने कहा अला मकानिकुमा, अपनी जगह पे रहो, हत्ता वजदतु बर्दा क़दमैहि अला सदरी, यहाँ तक कि मैंने आपके कदमों की ठंडक अपने सीने में पाई। मतलब ये है कि हम बिस्तर में थे और आप हमारे बिस्तर के अंदर ही घुस गए। आपने कहा अला अदुल्लुकुम अला खैरिन मिम्मा सअल्तुमूहु, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करूँ बेहतर चीज़ पे, मिम्मा, उससे सअल्तुमूहु, जो तुमने मांगी है। इज़ा ख़ज़्तुमा मज़ाजिअकुमा, जब तुम अपनी ठिकाने पकड़ लो, बिस्तरों में दाखिल हो जाओ। फ़कब्बिरल्लाह अर्बअ व सलासीना, अल्लाह की बड़ाई बयान करो 34 दफ़ा। वहमदा सलासा व सलासीना, और तारीफ़ बयान करो हमद 33 दफ़ा। वसब्बिहा सलासा व सलासीना, और तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो सलासा व सलासीना 33 दफ़ा। फ़इन्न ज़ालिका खैरुन लकुमा मिम्मा सअल्तुमूहु, ये चीज़ बेहतर है तुम्हारे लिए उससे, बनिस्बत उससे सअल्तुमूहु जो तुमने मांगी है। चलें, अल्लाह का कौल, फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूली, ठीक है।
तो ये बाब कायम करने का क्या मकसद है? मैंने कहा ना अभी वो मतलब मसारे बताएंगे। तो इसमें यानी लिर्रसूल कसम ज़ालिका के वो वज़ाहत कर रहे हैं, यानी पैगम्बर के लिए है, यानी अल्लाह का मतलब ये है ना, अल्लाह के लिए है उसका खुमुस और पैगम्बर के लिए है। तो कहते हैं मतलब है यानी लिर्रसूल कसम ज़ालिका, यानी पैगम्बर के लिए इसका तकसीम करना। अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा अना कासिमुन, मतलब ये है कि आपके पास जो खुमुस जाता था वो जो है ना इस तरह नहीं कि आप उसके मालिक हैं, बल्कि इस हैसियत से जाता था कि आप उसकी चलें, ज़रूरियात पूरी करें और उसके अलावा आगे उसको बाँटें। मुख्तलिफ़ मसारिफ बता दिए गए, मुख्तलिफ़ जगह बता दी गई। ये इमाम बुखारी जो है ना वो बतलाना चाहते हैं, यानी लिर्रसूल कसम ज़ालिका, अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा अना कासिमुन, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, व ख़ाज़िनुन और ख़ज़ानची हूँ, वल्लाहु युती और अल्लाह ताला देता है। चलें पढ़ें। अच्छा, ऊपर वाले जो बाब है ना हमने पढ़ा है कि मतलब है आपने आले सुफ़ा और बेवाओं को तरजीह दी। अच्छा, वो हाशिया में वज़ाहत कर रहे हैं कि हदीस में तो ऐसा जिक्र ही नहीं है कि जो इमाम बुखारी नीचे हदीस लेके आए उसमें तो आले सुफ़ा और बेवाओं का जिक्र नहीं है। कहते हैं वकाना वशारा बिज़ालिका इला मा वरद फ़ी बाज़ि तरीक़ हदीस का आदत है। आपने इशारा किया है हदीस की बात संदों की तरफ, जैसा कि इमाम बुखारी की आदत है अगर और संदों से या हदीस है और उसमें किसी चीज़ का तज़किरा हो तो इमाम बुखारी उधर इशारा कर देते हैं। तो ये बाब कायम किया है और इसमें ये चीज़ें मेंशन की हैं, लेकिन ये हदीस लेकर हैं उसमें वो चीज़ें नहीं हैं। और इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं कि एक और हदीस भी है जिसमें ये चीज़ आती है। नीचे हदीस है अन सुलेमान व मंसूरिन व क़तादत समी व सालिम अब्न अबिल जादी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला वलिदा लिरजुलिन मिन्ना मिनल अंसारी ग़ुलामुन, अंसार में से हम में से एक आदमी का ग़ुलामुन बच्चा पैदा हुआ। फ़रादा युसम्मी व मुहम्मदन, उसने इरादा किया कि आप उसका नाम मोहम्मद रखे। शोबा ने कहा फ़ी हदीस मंसूरिन अनल अंसारी या काल अंसारी ने कहा हमल तो अला की, मैंने उसको उठाया अपनी गर्दन पे फ़ातही तो बिया नबिया, मैं उसको अल्लाह के नबी के पास लेके आ गया। और सुलेमान के हदीस में वलिदा लहू ग़ुलामुन, उसका मुख्तलिफ रावी बयान करने वाले हैं ना भाई, संदों का पता ही है आपको। सुलेमान के हदीस में वलिदा लहू ग़ुलामुन, बच्चा पैदा हुआ। फ़रादा युसम्मी मोहम्मदन, उसने इरादा किया कि उसका नाम मोहम्मद रखे। तो आपने कहा सम्मो बिस्मी, तुम मेरे नाम के साथ नाम रख लो, वला तुकन्नु बिकुनियती, और मेरी कुनियत के साथ कुनियत ना रखो। आपको मैंने पहले भी बताया था क्या कि भाई लोग नाम रख लेंगे कोई मसला नहीं, क्योंकि नाम के साथ पुकारा नहीं जाता था। जैसे हमारे यहाँ ना माशरे में हम कहते हैं चाचा बाबा ताया, हाँ ये नहीं कहते वो अब्दुल्ले अब्दुर्रहमान ओ फीके ओ सुलेमान, ठीक है, हाँ जी, ये उल्टे नाम होते हैं ओ सुल्लू, ऐसे जैसे लोग करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम एहतराम के साथ, हाँ अगर कोई बंदा बदतमीज़ है तो इस तरह वो करते हैं, या फ्रैंकनेस हो जहाँ पे बंदा अदरवाइज बड़े छोटे का लिहाज करते हुए अमूमन हम मतलब जो है ना चाचा बाबा ताया ऐसे कहते हैं। तो वो लोग कुनियत रखते थे, उनका मतलब ये था कि वो फ़लाँ का बाप फ़लाँ की माँ, ऐसे वो मतलब वो पुकारते थे। तो आपने कहा नाम रख लो, कुनियत ना रखो, क्योंकि कुनियत रखोगे और हदीसों में आता है फिर वो एक दफ़ा जो है ना कोई और बंदा किसी को बुला रहा था अबुल कासिम कह के, तो आपने देखा कहता नहीं मैं आपको नहीं बुला रहा, तो इसलिए आपने कहा कुनियत ना रखो। वला तुकन्नु बिकुनियती फ़इन्नी इन्नमा जुइलतु क़ासिमन अक़सिमु बैनकुम, मुझे बनाया गया तकसीम करने वाला, मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। तो बाब से यही मुनासबत है, पैगम्बर के पास चीज़ जाती थी और आप जो हैं वो तकसीम करते थे। हुसैन ने कहा वक़ाला हुसैन बुइस्तु क़ासिमन अक़सिमु बैनकुम, मुझे भेजा गया है तकसीम करने वाला, मैं तुम्हारे दरमियान बांटता हूँ।
अमर ने कहा अखबरना शुअबत अन क़तादा क़ाल समीअतु सालिमन अन जाबिर अरादा युसम्मियहु अल कासिम, उसने इरादा किया था कि उसका नाम रखे कासिम। तो अल्लाह के नबी ने कहा समो बिस्मी वला तुकन्नु बिकुनियती, मतलब यह है कि पहले उसने अदा किया मोहम्मद नाम रखने का, फिर कासिम। जब कासिम नाम रखेगा तो उसको अबुल कासिम बुलाया जाएगा, तो वो जैसे अल्लाह के नबी को अबुल कासिम कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक तरह की होती है ना, बंदे को खुशी होती है, तो वो इसलिए ताकि मतलब नाम मेरे साथ मिलता जुलता है। समझ आ रही है? हाँ जी। बेनज़ीर साहबा को आप जानते हैं, अब अगर किसी का नाम बेनज़ीर हो तो वो जनाब कि भाई मेरा नाम बेनज़ीर है, बेनज़ीर साहबा से मिलता जुलता है। हाँ, मेरा नाम जी नवाज़ शरीफ है, मेरा नाम इमरान ख़ान है, तो लोग इससे खुश हो जाते हैं ना, ठीक है। हाँ जी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आपने मना कर दिया। पढ़े। ये भी वही हदीस है, वलिदल रजुल मिन्ना गुलामुन, हमारे एक आदमी का बच्चा पैदा हुआ, बस उस कसम अल कासिम, उसने उसका नाम कासिम रख दिया। अंसार ने कहा ला नुकन्नी का अबुल कासिम, हम तुम्हें कुनियत अबुल कासिम नहीं देंगे, तुम्हारी कुनियत अबुल कासिम नहीं पुकारेंगे। वला नुनइमु का ना, तेरी आंख ठंडी नहीं करेंगे। तो जिस चक्कर में है ना कि अल्लाह के नबी को लोग अबुल कासिम कहते हैं, मैंने भी नाल लोग क्या फ़ाता नबी आपके पास आया, उसने कहा या रसूलल्लाह वलिद अली गुलामुन, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, और समय तो कासिमन, मैंने कासिम नाम रखा है। अंसार ने कहा ला नुकन्नी का अबुल कासिम वला नुनइमु का ना, अबुल कासिम कुनियत नहीं हम तेरे रखेंगे। ला नुकनी का, यहाँ पे नुकन्नी का भी मेरा ख्याल है। अच्छा, और आँख ठंडी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अहसनतिल अंसार, वो अंसार ने अच्छी बात की है। तसम्मउ बिस्मी वला तुकन्नु बिकुनियती फ़इन्नमा अना कासिमन, मैं तो कासिम हूँ, बांटने वाला हूँ। पढ़ें। भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करें। उन्होंने मुआविया से सुना, हुमैद बिन अब्दुर्रहमान है, वो कह रहे थे अल्लाह के नबी ने कहा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है अल्लाह ताला उसको समझ देता है दीन के बारे में। वल्लाहुल मुती, और अल्लाह ताला देने वाला है। व अनल क़ासिम, और मैं बांटने वाला हूँ। वला तज़ालु हाज़िहिल उम्मतु ज़ाहिरीन अला मन ख़ालफ़हुम, हमेशा ये उम्मत रहेगी गालिब उन पे जो उनकी मुखालफत करेंगे। हत्ता याती अमरुल्लाह, यहाँ तक अल्लाह का अमर आ जाए। क्या नीचे लिखा हुआ है, क़यामत, दुनिया ख़त्म हो जाए। वहुम ज़ाहिरून, और वो गालिब होंगे, यानी क़यामत तक ये जो उम्मत है ये मुखालिफ जो हैं उन पर गालिब रहेगी। पढ़ें। इसमें भी कासिम का जिक्र है, वल्लाहुल मुती व अनल क़ासिम, इसी मुनासिबत से इमाम बुखारी लेकर आए हैं। और मतलब ये है कि खुमुस की जो वसीयत थी, जो आपको मिलता था, वो मलकियत के तौर पे नहीं, बल्कि आप अपनी ज़रूरत पूरी करें और आगे बांटे वो। हाँ जी, पढ़े हैं। अब मेरा ख्याल है ये इमाम बुखारी ये भी कह रहे हैं, जो पीछे बाब है ना, आपने जायदाद नहीं छोड़ी है। अभी ये सारी चीज़ें वो हैं कि वो हज़रत फ़ातिमा जो है वो आई आपके पास और उन्होंने मुतालबा किया आके। तो ये बहुत बड़ा झगड़ा है आले सुन्नत और आले तशय्युअ में कि भाई पैगम्बर की बेटी आती है और देते नहीं हैं। तो ये चूँकि बहुत बड़ा मसला है, इसलिए उन मतलब अबवाब के बाद जो और अबवाब हैं वो लाकर बता रहे हैं कि आपके पास जो चीज़ जाती थी वो मलकियत के तौर पे नहीं जाती थी। बहरहाल ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है। पढ़े। अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें देता नहीं हूँ, ना तुमसे रोकता हूँ, मैं तो बांटने वाला हूँ। आधा भाई तो उम्र तो मैं तो रखता हूँ जहाँ पे मुझे हुक्म दिया गया है। और भाई मैं कह रही ये भी जो दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर मेरे पास आ जाए तो मैं रोकता भी नहीं हूँ। आगे खौला अंसारिया से मरवी, उसने कहा मैं तो नबी यक़ूलु, मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे इन्ना रिजालन यतखब्बज़ून फ़ी मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह के माल में यतखब्बज़ून दखल अंदाज़ी करते हैं बग़ैर हक़ नजायज़। यतखब्बज़ून का माना होता है तसर्रुफ़, यतसर्रफ़ होना, तसर्रुफ़ करते हैं। दाखिल वतल गाना मेरा ख्याल इसका माना आता है दाखिल होना, मतलब उसका मफ़हूम जो है ना आगे यही निकलेगा। यतखब्बज़ून यतसर्रफ़ होना, यानी वो तसर्रुफ़ करते हैं अल्लाह के माल में नजायज़। उनके लिए आ गया क़यामत के दिन, उनके पास मतलब ये कि माल जाता है, लेकिन जो माल है वो मतलब है कि वो खाम खा जो नजायज़ तसर्रुफ़ है वो करते हैं।
और जो उनको करना चाहिए, जहाँ पे माल को सरफ़ करना चाहिए वहाँ पे सरफ़ नहीं करते। ठीक है। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये वाली जो हदीस है ना, ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और बाकी जो इदारे हैं जिनके पास माल जाता है उनके दरवाज़ों पे ये लगा देनी चाहिए और बाहर लिख के, ताकि उनको पता चले कि लोगों का माल आता है कैसे हम उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं तसर्रुफ़ करते हैं और कैसे लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। बाबू कौल नबी पढ़ें। तुम्हारे लिए गनीमत के जो माल हैं, जंग में जो माल हाथ में आते हैं, तो वो तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं। अल्लाह ताला ने कहा वादकुम अल्लाहु मगानिम कसीरा, अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया। ताखुदूना, जो तुम ले रहे हो, जो तुम लोगे। फ़ाजर लकुम हादी, ये तुम्हें जल्दी दे दी। अल आया फ़ैया लिल आमती, ये जो गनीमत के माल हैं ये आम मुसलमानों के लिए। हत्ता युबय्यिन और रसूल, यहाँ तक कि पैगम्बर उसको बयान कर दे कि भाई इसका मसरफ़ जो है वो क्या है, तो फिर वो उधर जो है वो गनीमत का माल जो है वो जाएगा। ठीक है। अब ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि गनीमत के जो माल हैं वो लोगों के पास जाते थे बतौर मलकियत। अब ये नहीं कि पैगम्बर के पास जो खुमुस आ गया गनीमत में से वो तो उसकी मलकियत नहीं है, अब बाकी लोगों की भी मलकियत नहीं है। ये बाब जो है ना ये कायम कर दिया। चलें आप पढ़ें, मैं देखता हूँ हाशिए में क्या लिखा हुआ है। मुझे ख़ास बात तो नहीं नज़र आ रही। और वह बारकी से मरवी है आन नबी क़ाल अल खैल माखूदुन फ़ी नवासी अल खैर, जो घोड़े हैं उनकी पेशानियों में खैर की गिरा लगाई गई है, खैर रख दी गई है, खैर का सबब है वो। खैर से क्या मुराद है? अल अजर वजर है, वल मग़नम और गनीमत है, इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन तक। यानी एक तो बंदा घोड़े के ज़रिए जिहाद करता है तो अल्लाह ताला अजर देगा और दूसरा गनीमत भी देगा। इसका मतलब ये है कि गनीमत देगा, हलाल है तो देगा ना। पढ़े। अल्लाह के नबी ने कहा मशहूर दी सईदा अल्लाह का किसरा फला किसरा बाद हो, जब किसरा हलाक हो जाएगा ईरान का बादशाह तो उसके बाद कोई किसरा नहीं रहेगा, उनके बाद हुकूमत उनकी ख़त्म हो जाएगी। और जब कैसर हलाक हो जाएगा फला कैसर बाद हो, उनके बाद कैसर, उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा, यानी हुकूमत उनकी ख़त्म हो जाएगी, शान शौकत ख़त्म हो जाएगी। वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की मेरी जान जिसके हाथ में, ला तुनफ़कन्ना लिया ला तुनफ़ी उन्ना उनूज़हुम फ़ी सबीलिल्लाह, ज़रूर भी ज़रूर तुम उन दोनों के ख़जाने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे। चलें अब अल्लाह के रास्ते में क्या मुराद है? अल्लाह के रास्ते में अवामुन्नास है ना, फ़ायदा अवामुन्नास को पहुँचेगा। चलें हाँ, लतुनफ़िकुन्ना या लतुनफ़क़न्ना कुनूज़हुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उनके ख़जाने जो है वो ख़र्च किए जाएंगे, सरफ़ किए जाएंगे। पढ़ें। हलाल हैं तो फिर आप सरफ़ करोगे ना, अगर हलाल ही नहीं है तो कहाँ ख़र्च करोगे? आगे हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, गनीमत के बाल मेरे लिए हलाल किए गए। आगे हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह कहा तकफ़लल्लाहु लिमन जाहद फ़ी सबीलिही ला युख़रिजु इल्लल जिहादु फ़ी सबीलिही, अल्लाह ताला ने ज़मानत दी है उसको जो उसके रास्ते में जिहाद करता है, जिसने जिहाद किया अल्लाह ने उसको ज़मानत दे दी है। अल्लाह ला युख़रिजु इल्लल जिहादु फ़ी सबीलिही, उसको नहीं निकालता मगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद, व तस्दीक़ कलिमात ही, और उसके कलिमात की तस्दीक, अल्लाह की बातों की तस्दीक, अल्लाह ने जो वादे किए हैं उनकी वो तस्दीक करता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकलता है। अल्लाह ने किस चीज़ की ज़मानत दी है? बयान इस बात की युदखिलहु अल जन्नत, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और यरजिअहु इला मस्कनिही अल्लज़ी खरज मिन्हु, या उसको लौटाएगा उसके मस्कन घर की तरफ, रहائشगाह की तरफ, अल्लज़ी खरज मिन्हु, यहाँ से वो निकला, मा नाला, साथ उस चीज़ के, नाला जो उसने पाई हासिल की, मिन अजर यानी अजर, और गनीमतिन या गनीमत। ठीक है, यानी दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगी, दोनों भी मिल क्या कहते हैं मिल सकती हैं। चलें तो ऊपर वाले हदीस से बात समझ आई कि आदमी गनीमत लेकर, अब गनीमत उसकी मलकियत है, उसके लिए हलाल है, जायज़ है। आना भी और असल में आता है ना कि माजी में गनीमत जो है ना वो
हलाल नहीं थी। इधर हाशिए में भी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, तो शायद ये बताना चाहते हैं कि उहिल्लत लकुम अल गनाइम में तुम्हारे लिए गनीमतें हलाल हैं और बतौर मलकियत है। अल्लाह के नबी ने कहा गज़ा नबी मिनल अंबियाई, नबियों में से एक नबी ने गज़वा किया, गज़वे पे गया या किया मतलब इरादा किया, तो उसने अपनी कौम से कहा ला यतबानी रजुलन माला का बुज़ा इमरातिन, मेरे पीछे ऐसा आदमी ना आए जो किसी औरत के फ़ायदे का मालिक हुआ है, बुज़ा वह युरीद अन यबनी बिहा, और वो इरादा रखता है कि उसके साथ रुख्सी करे, वलमा यबनी बिहा, और अभी रुख्सी नहीं की। मतलब यह कि निकाह नको हो गया, अभी रुख्सी होनी है, तो भाई वो इधर जिहाद करने ना है, पहले वो काम कर लें। वला अहदुन बना बयूतन, और ना कोई ऐसा बंदा जिसने घर बनाया है, वलम यरफ़ा शुकूफ़ा हाँ, और उसकी छतों को बुलंद नहीं किया। वला अहदुन, और ना कोई ऐसा बंदा इस तरह गनमन जिसने बकरियाँ और खलिफातिन या ऊँटनियाँ जो हैं वो ख़रीदी हैं, वह यंतज़िरु विलादा, और इंतज़ार कर रहा है उनके बच्चा जनने का। फ़ग़ज़ा, उसने ये हिदायत दे दी पैगम्बर ने, फिर उसने गज़वा किया पैगम्बर ने। फ़दना मिनल क़रियति सलातल असरी, बस्ती के करीब पहुँचा असर की नमाज़ के वक़्त, आओ करीबा मिन ज़ालिका या उससे करीब, तो उसने सूरज से कहा लिशम्सी इन्नकी मामूरतुन व अना मामूरुन, तुझे भी हुक्म दिया गया है और मुझे भी हुक्म दिया गया है, तू भी मामूर है, ठीक है, तू भी मामूर है, अपने खुदा के अमर के हुक्म के मुताबिक चलता है, तूने तुलू होना है, तूने ग़ुरूब होना है, और मुझे भी हुक्म दिया गया है जिहाद करने का, नमाज़ पढ़ने का। अल्लाहुम्मा हबिसहा अलैना, तो लिहाजा अल्लाह से दुआ की जिसने उसको अमर दिया हुआ था कि तूने चलते रहना है, अल्लाह इसको रोक दे हम पर, अपना अमर ख़त्म कर। फ़बिसत, उसको रोक दिया गया। हता फ़तह अल्लाहु अलैहि, यहाँ तक अल्लाह ताला ने उसको फ़तह दे दी, उस पर वो इलाका खोल दिया। फ़जमाल गनाइम, उसने गनीमतों को जमा किया। फ़जात, वो आगे यानी नारा मुराद आग, लिताकुला, ताकि वो उसको खाए। ये बतलाना चाहते हैं कि उहिल्लत लकुम अल गनाइम, तुम्हारे लिए गनीमतें हलाल हैं, माजी में ऐसा नहीं था, माजी में ऐसा नहीं था। फ़जात, वो आगे यानी नारा लिताकुला, ताकि उसको खाए। फ़लम ततामहा, उसने ना खाया। उस पैगम्बर ने कहा इन्ना फ़ीकुम गुलूलन, तुम में ख़यानत है, तुम में क्या है, ख़यानत है। तो किसी ने ख़यानत की यहाँ पे। फ़लयुबाय्यिनी मिन कुल्लि क़बीलतिन रजुलन, हर कबीले में से एक आदमी मेरी जो है ना वो बैत करे। फ़लज़िक़त यदु रजुलिन बियदिही, एक आदमी का हाथ उसके हाथ के साथ चिपक गया। उसने कहा तुम में ख़यानत है। फ़लतुबाय्यिनी क़बीलतुका, तेरा कबीला मेरी बैत करे। फ़लज़िक़त यदु रजुलैनि औ सलासतिन बियदिही, 2 या 3 आदमियों के हाथ चिपक गए। उसने कहा तुम में ख़यानत है। फ़जाऊ बिरासिन मिस्ली रासि बक़रातिन, वो एक सर लेकर आए, मिसला क्या कहते हैं, मिसली रासि बक़रातिन, गाय के सर जैसा सर सोने का था। फ़वज़अूहा, उन्होंने उसको रखा। फ़जाअति नारु, फिर आ गई। फ़अकलता, उसने उसको खाया। तो सुम्मा अहल्लल्लाहु लना अल गनाइम, फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया। रअज़ाफ़ना व अज़ना, उसने देखे हमारी कमज़ोरी, हमारी आर्ज़ी, व अहल्लहा लना, उसको हमारे लिए हलाल कर दिया। चलें, अल गनीम बाबुन, अल गनीमत लिमन शहीद अल वक़ाता, गनीमत उसके लिए जो वाक़े में हाज़िर हुआ है, जंग में हाज़िर हुए हैं। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि गनीमत का खुमस जो पैगम्बर के लिए, ठीक है, या पैगम्बर के बाद जो भी है, इस पर जो अहले इल्म का इख्तिलाफ है वो आपने स्टडी करना है। आपको मैंने कहा था नहरुल मराम पढ़ लें। बाकी जो गनीमत का माल बचेगा, हाँ, 5वां हिस्सा निकल जाएगा, बाकी 4 हिस्से रह जाएंगे ना कुल माल के, तो वो उन लोगों को मिलेगा जो जंग में, जिन्होंने परेशानियाँ मुश्किलात जो हैं वो उठाई हैं। लेकिन मैंने आपसे बात की थी, आपको मैंने कहा था आजकल तो हिसाब किताब और है, बाकायदा अफवाज है। उस दौर में ऐसा नहीं था, आपकी बाकायदा को फ़ौज नहीं थी, लोग घरों में जाते थे, अखराजात अपने खुद करते थे, सवारियाँ लेकर जा रहे हैं और जनाब। और लेकिन आजकल क्या है, मुल्क है, वहाँ पे मालियाती एक सिस्टम है और उसमें से एक बहुत बड़ी रकम, ठीक है, बल्कि अक्सर रकम का हिस्सा जो है वो हमारे मुल्क में फ़ौज के ऊपर ख़र्च होता है। हर तरह की मुराआत उनके पास है। तो अब नहीं है ऐसा कि मतलब कोई माल अगर आए तो वो अब लोगों में बांट दिया जाए, भी जो लोग वहाँ पे थे उनको आप दे दें, ठीक है, क्योंकि वैसे एक तो जंगें ही नहीं हो रही, जैसे जंगें उस वक़्त थी हो नहीं रही आराम सुकून से। लेकिन कभी अगर कोई जंग हो जाती है तो अब ये जो चीज़ है, नहीं, शरीयत के रूल्स तो ये हैं, ये उनको मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो चेंज हो गई है। जो ज़हन में मेरे बात आई है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अन ज़ैद इब्न असलमा, मतलब ये है कि अगर इस चीज़ को अप्लाई करना है तो ये भी देखना पड़ेगा। तो मादी में सूरत हाल और थी, आज सूरत हाल और है।
आन ज़ैद इब्न असलम आन अबी क़ाल क़ाल उमर ने कहा लौला आखिरुल मुस्लिमीन, अगर मुसलमानों में से बाद में आने वाले ना होते, मा फतिहत क़रयतुन इल्ला क़समतुहा बैन अहलिहा, कोई भी बस्ती पता ना होती मगर मैं उसको बांट देता उसके बशिंदों के दरमियान। कमा कसम नबी खैबर, जैसा कि अल्लाह के नबी ने खैबर बांटा। ओ ये तब कहा था जब मुसलमानों ने इराक़ फ़तह किया और उन्होंने कहा इराक़ की ज़मीन भी हमारे अंदर बांट दो। उमर ने कहा नहीं, और भाई अगर ये सारे इलाके आप में बांट देंगे तो बाद में जो लोग आएंगे वो उनका क्या करना है, सारे इलाके तो तुम्हारे मखसूस लोगों के, हाँ मक्का और मदीना से जाने वाले और जो कुछ और लोग दाएं बाएं से वो शामिल हुए हैं, वो सारे इलाके तो उनके। तो यहाँ के जो बशिंदे हैं ये दाएं बाएं जो लोग मुसलमान होते हैं फिर वो क्या करेंगे। तो इसलिए इसको जो है ना वो नहीं, ज़मीनों को नहीं बांटना, और उन्होंने ज़मीनों को नहीं बांटा था। ठीक है। अच्छा, एक और अहम पॉइंट जो है ना वो रह गया ज़िमन में कि एक तरफ तो ये है कि खुमुस निकालने के बाद बाकी सारा उधर बांटा जाएगा, और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पे नहीं बांटा। तो ये दरअसल है, ऊपर उन्होंने इशारा दिया है फ़यलिल आम्मति हत्ता युबय्यिन और रसूल, यहाँ तक कि पैगम्बर जो है ना वो वाज़े कर दे ये आम लोगों के लिए। तो मतलब ये है कि पैगम्बर जो है वो उसमें कुछ तसर्रुफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगरचे ये जो बात है जी मैं कर रहा हूँ इसको इन्होंने कहा हुआ है कि ये ना इतनी अच्छी नहीं है, ये हाशिए में भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने ये बात की हुई है। लेकिन मसला ये है कि जिनके बांटने का जिक्र आता है ना, ये जो चीज़ें आपने बांटी हैं वो माले गनीमत में ये ज़मीनों वगैरह के, ज़मीनों के अलावा जो है वो आपने ना क्या कहते हैं माल जो है वो बांटा है। खैबर की ज़मीनें भी कुछ बांटी हैं वैसे, और बहरहाल जो बात मतलब समझ आती है वो ये है कि जो हाकिम है वो उसमें गौर फ़िक्र करके और मसलत मफाद आमा को मद्देनज़र रख के जो कोई चीज़ है वो रोक भी सकते हैं। मफाद सिचुएशन को देखते हुए जो है ना कोई चीज़ है उसको वो रोक भी सकते हैं। पढ़ें। पढ़ ली है? अच्छा, इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाशिए में कि भाई हमने तो पीछे पढ़ा है जो बात की है कि भाई खुमुस के बाद बाकी सारा जो है वो जंग में शामिल होने वालों का है। ठीक है, ये बात पढ़ी है और ये उनका हक़ है। तो हाकिम उनको कैसे मतलब रोकेगा, कैसे? फ़ैन कुल दफ़ा हक़ुम फ़कैफ़ ला यक़सिमु अलैहिम, अगर आप ये कहेंगे कि ये तो उनका हक़ है और हाकिम उन पर कैसे तकसीम नहीं कर रहा, कुल तो मैं कहूँगा यस्तरज़ीहिम बिल बई व नावी, कि वो उनको राज़ी करेगा भाई बै के ज़रिए और इस तरह किसी और चीज़ के ज़रिए उनको राज़ी करे। ये नहीं कि मैं आपको देता नहीं हूँ। वयूक़िफ़ु अलल कुल्ली कमा फ़ुइल बिअर्ज़िल इराक़ व नहविहा, जैसा कि इराक़ की सरज़मीन में किया गया ना कि भाई उनको जो है ना वो राज़ी करके और उनको कोई ना कोई बदल जो है वो दे दिया। ये हाशिए में ये कह रहे हैं। ठीक है, आप जो भी इख्तलाफ कर लेना कि आप जो है ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, वो हाकिम रोक सकता है या नहीं, चलिए इसमें जो भी नुक्ता नज़र आप अपनाएं। आजकल की सूरत हाल और है, बैनुल-अक़वामी कवानीन है, बैनुल-अक़वामी भाई कवानीन है। अगर आपके पास डंडा छोटा है तो फिर तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं, हाथ आपके बंधे हुए। और जो हमारा मुल्क है और जो हमारे मुल्क के लेवल के जो बाकी सारे मुल्क हैं दुनिया में, और भाई आप एक बलिश भी किसी की ज़मीन ले नहीं सकते। सुन लें, आपसे वो छुड़वा देंगे। चे जाए कि और इलाकों से ज़मीन लेकर बांटना ये तो अगली बात है ना। हाँ जी, वो माजी में होता था। आप किसी के इलाके में गए फ़ौज लेकर, आपने बंदों को मार दिया और कब्ज़ा कर लिया और ज़मीनें जो है लोगों को ग़ुलाम बना लिया और ज़मीनें जो है वो बांट लीं। वो उस वक़्त होता था, आज नहीं है। तो ये एक नज़रियाती चीज़ है, अमली प्रैक्टिकल आप इसको कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसमें इतनी गहराई में हम जाएँ तो उसका जो है ना क्या कहते हैं अमली कोई असर नहीं है, अमलन कोई उसका असर नहीं, इफ़ेक्ट नहीं। पढ़े उसका बयान जितने लड़ाई की गनीमत के लिए हालियान क़ुसुम मिन अजरी, क्या ये चीज़ उसके अजर में से कम करेगी कुछ अजर?
एक बंदे ने अल्लाह के नबी से कहा राजुल युकातिलु लिल मगनम, एक आदमी लड़ाई करता है गनीमत के लिए और एक आदमी लड़ाई करता है यूज़ करा ताकि उसको तस्करा हो। बंदा बड़ा बहादुर है भाई, बड़ा लड़ाका है, बड़े बंदे मार देते हैं। वह युकातिलु, और लड़ता है ली यूरिया मकाना, ताकि वो अपना मर्तबा दिखाए कि मैं कौन हूँ। ठीक है। मन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन है। आपने कहा मन कातल लितकूना कलिमतुल्लाहि उलिया, जिसने लड़ाई की ताकि अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो, फ़हुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में। चलें, इमाम का तकसीम करना, मा यकदम वाली, जब कोई बंदा उसके पास आए, वह यकबाऊ, और इमाम छुपा ले, लिमान उसके लिए, लम याहज़ुर हो, जो उसके पास ना आए, और गाबानु या गायब हो, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर कोई चीज़ इमाम के पास आती है तो और वो बांट रहा है तो सब लोगों का ख्याल करना है। कोई बंदा पास आ गया तो उसको दे दे, और अगर बंदा नहीं है तो फिर उसके लिए रख ले। अब ये नहीं है कि वो जो पास आ गए उनको दे दो और जो किसी वजह से आगे पीछे जनाब उसका हक जो है वो रख लो, ये गलत चीज़ है, सब का ख्याल करना है। चलें, लुगत पकड़ना ज़रा, एक लफ्ज़ मैंने देखना है। चलें चलें जी चलें। मैंने देख लिया है। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका था अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदियत लहू अक़बियतुन, आपको रेशम की कुछ कबाएँ हदिया दी गई, मुज़र्ररतिन बिज़्ज़हबी, जिन पे सोने के बटन लगे हुए थे। फ़कासम आफ़ी नासिम मिन असहाबी, आपने उनको अपने असहाब में से कुछ लोगों में तकसीम कर दिया। वाज़ल मिनहा वाहिदन लिमखरमा तबनी नौफलिन, उनमें से एक अलग कर ली मखरमा बिन नौफल के लिए। फ़जा, वो आए और उनके साथ उनका बेटा मिस्वर बिन मखरमा था। फ़काम अलल बाबी, दरवाज़े पर खड़े हो गए। कहा उदउ ली, बुलाओ आपको मेरे लिए। उसने कहा अपने बेटे से। अल्लाह के नबी ने उसकी आवाज़ सुन ली। फ़ाख़ज़ कबान, आपने वो कबा ली। फ़तलक़ाहु भी, उसको मिले उसके साथ। वस्तक़बलहु बिअज़रारी, और उसका इस्तक़बाल किया उसके बटनों के साथ। आपने कहा या बल मिस्वर ख़बातु हाज़ा लका, मैंने ये चीज़ तेरे लिए छुपाई थी। या बल मिस्वर ख़बातु हाज़ा लका वकान फ़ी ख़ुलूक़ि शिद्दतुन, और उसके अखलाक में कोई सख्ती थी। इधर तो नहीं है, वो और जगहों में है कि भाई उन्होंने शिकायत की कि देख लें आपने पीछे से माल बांट दिया और जो है ना मेरा ख्याल नहीं किया, इस तरह की वो बात जो है ना वो कर रहे थे। तो आप घर गए और आपने उसको लाकर जो है ना वो दे दी। पढ़ें जी, पढ़ें। अगली हदीस है अनिल मिस्वर इब्न मखरमत काला करीमत अला नबी अक़बियतुन, आपके पास कबाएँ। ये असल में ना कबा जो है, अक़बिया उसकी जमा है कबा की। कबा कहते हैं वो जो है ना वो कोट जो बड़ा सा होता है ना, और जिसको चोगा भी कह देते हैं। हाँ जी, यूँ कह लो आजकल चोगा कहेंगे लोगों को समझ नहीं आएगा, कोट कह लो, बड़ा कोट, लंबा कोट जड़ा है। तो वो कोट जो है ना वो आपके पास है और आपने वो तकसीम किए। चलें पढ़े जी। अल्लाह के नबी ने कैसे तकसीम किया कुरैज़ा और नज़ीर को, यानी उनके जो माल थे वो। वमा आता मिन ज़ालिका फ़ी नवाई भी, और इस बात का बयान वमा आता, कैसे आपने दिया, इसमें से ख़र्च किया, दिया, फ़ी नवाई भी, अपने पेश आमदा मसाइल, अपने मुश्किलात में। ये बात कायम करने का मकसद ये है कि आपको जो माल कुरैज़ा और नज़ीर का हाथ आया, ठीक है, आपने उसको बांट दिया। और बांटा कैसे कि आपने जो है ना मुहाजिरीन आपने उनको दे दिया, और मुहाजिरीन के पास जो चीज़ें थीं उनको कहा कि वापस कर दो, और कुछ आपने उसमें से अपने पास रख लिया। और वो भी वो ऐसे ही अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, और अपनी ज़रूरत पूरी करने के अलावा जो आपके मतलब है कोई और किसी कोई ज़रूरतमंद है तो उसको भी उसमें से दे देते थे। पढ़े। ये लिखा हुआ है इधर
कि भाई जो किस्सा है उसका खुलासा ये है। किताबुल मगाज़ी में आप तफसीलन भी पढ़ेंगे आगे चल के, किताबुल मगाज़ी में ये सारा वाक़या आप पढ़ेंगे कि अन अर्द बनी नज़ीर कानत मिम्मा फ़अल्लाहु अला रसूली व कानत लहू खालिसतन लाकिन्नहु आसरा बिहल मुहाजिरीन व अमरहुम अन युईदू इलल अंसारी मा कानू व सूहुम बिही लम्मा क़दिमू अलैहिम अल मदीना वला शैअ लहुम फस तगनल फ़कीरान जमीअन बिज़ालिका या फस्तुगनी अल फ़कीरान सुम्मा फुतिहत क़ुरैज़तु लम्मा नक़ज़ुल अहदा। कहते हैं कि बनु नज़ीर की जो ज़मीन है ना बतौर माल फ़ै के अल्लाह ने आपको दे दी थी और वो आपके लिए थी, लेकिन आपने मुहाजिरीन को तरजीह दी और आपने मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वो अंसार को जो कुछ उन्होंने दिया था और जिसके लिए उन्होंने गम खारी की थी तो वो उसको लौटा दें। जब वो मदीने में आए थे और उनके पास कुछ नहीं था मुहाजिरीन के पास, तो अंसार ने मदद की थी। तो इस तरह दोनों जो है ना मतलब है उन दोनों का फ़ायदा हो गया। फिर कुरैज़ा फ़तह हुआ, लम्मा नक़ज़ुल अहद जब उन्होंने आहद तोड़ा फ़हुसिरू फ़नज़लू अला हुक्म साद बिन मुआज़, उनका मुआसरा किया गया और साद बिन मुआज़ के हुक्म पे वो उतरे। वक़सम नबी फ़ी असहाबी, और आपने उसको बांट दिया अपने असहाब में। वह आता मिन नसीबिही फ़ी नवाइबिही, और उसके हिस्से में से अपने जो नवाइब हैं, नवाइब क्या मुराद है, आई नफ़क़ात यानी घर वालों के अखराजात, वमन यतरावली, और वो जो आपके पास लोग आए, वयजअलुल बाक़िया फ़ी सलाई वल कुराई उद्दतन फ़ी सबीलिल्लाह कमा सबत फ़ी सहीहैन। ये सहीहैन में ये हदीस जो है ना वो जैसा कि ये बात साबित है सहीहैन में। चले हदीस पढ़ ली है। मैंने सुना अनस बिन मालिक से, वो कह रहे थे काना रजुल यजअलु लिन्नबी अन नखलाती, एक आदमी अल्लाह के नबी को खजूरें देता था, मुकर्रर करता था। हत्ता इफ्तता क़ुरैज़ा व नज़ीर, यहाँ तक कि आपने फ़तह किया कुरैज़ा और नज़ीर को। वकाना बाद ज़ालिका यरुद्दु अलैहिम, उसके बाद आप लौटा देते थे उन पे, यानी अगर किसी ने कहा आपने लिया नहीं, और पहले वाले खजूरें भी वो और जगहों में आता है कि वो वापस कर दें। चले लंबी हदीस है, मेरा ख्याल एक ही दफ़ा आई है, थोड़ी सी मुनफरिद है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। बाबू बरकतिल गाज़ी फ़ी सबीली, गाज़ी की बरकत का बयान, उसके माल में बरकत। ठीक है, गाज़ी के माल में बरकत का बयान। अब ये बाब लाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसके माल में कैसे बरकत डालता है। और यहाँ पे बड़ी अजीब गरीब बातें लिखी हुई, ज़रा गौर करते जाना। मान नबी सॉरी हय्यन ममय्यतन, वो ज़िंदा है, ममय्यतन और मुर्दा है, फौत शुदा है। ज़िंदा है तो फिर भी अल्लाह ताला बरकत डालता है, और वो फौत हो गया तो फिर भी। मान नबी वो गज़वा कर रहा है अल्लाह के नबी के साथ, व वलातिल अमरी, और हाकिमों के साथ, तो फिर भी बरकत है। अब ये वाक़या कौन बयान कर रहे हैं? अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से मरवी है। उन्होंने कहा लम्मा वाक़फ़ ज़ुबैर यौमल जमली, जब ज़ुबैर खड़े हुए यौम जमल, जंग जमल के दिन, दहानी, लड़ाई का दिन था, उन्होंने मुझे बुलाया। फ़कुम तो इला जंबी, मैं उनके पहलू में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नहु ला युक़्तलुल यौमा इल्ला ज़ालिमुन औ मज़लूमुन, आज कोई भी कत्ल नहीं किया जाएगा मगर या तो वो जुल्म करने वाला होगा, औ मज़लूमुन, या जुल्म किया हुआ होगा। यानी जो भी बंदा मरेगा ना या तो जालिम होगा या मज़लूम होगा। वैनी लाउरानी इल्ला, और मैं नहीं समझता अपने आप को मगर इल्ला सउक़तलुल यौम मज़लूमन, मैं आज कत्ल किया जाऊँगा मज़लूमन मज़लूम, मतलब ये है कि मैं मज़लूम हूँ और मेरे जो मुखालिफ हैं वो ज़ालिम हैं। वे दोनों ग्रोही जंग जमल में ये समझ रहे थे कि हम दुरुस्त हैं और दूसरे जो हैं वो गलत हैं। वइन्न मिन अकबरी हम्मी लदैनी, और मेरा सबसे जो बड़ा गम है वो मेरा कर्ज़ा है। आफा तरह, क्या तो समझता है, दैना ना युब की, हमारा जो कर्ज़ है, युब की में माल नशियन, हमारे माल में से कुछ बाकी रखेगा। इतना ज़्यादा कर्ज़ है कि कहते हैं कि लगता है कोई माल बच जाएगा, तो बेटे बचने मुश्किल ही बचे, इसलिए तुम ये काम करना। उन्होंने कहा या बुनैया, मेरे बेटे भी मालना, हमारा माल बेच देना, वक्सी देनी, और मेरा जो कर्ज़ है वो अदा कर देना। वौसा भी सुलुसी, और सुलुस की वसीयत कर दी। ठीक है, कि जो बाकी माल बच जाएगा उसमें से तीसरा हिस्सा जो है ना उसकी वसीयत है। वह सुलुस ली बनी ही, यानी अल्लाह के रास्ते में देना, और उस सुलुस में से जो तीसरा हिस्सा है, यानी सुलुस का सुलुस ली बनी है उसके बेटों के लिए, यानी अब्दुल्ला के बेटों के लिए। मतलब ये था कि जो मेरे पोते हैं वो उस मतलब सुलुस में से जो एक तिहाई है, सुलुस है, वो मेरे पोतों को यानी तुम्हारे बेटों को मैं दे रहा हूँ, वो उनको दे देना। यानी वो मुराद ले रहे थे ली बनी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बेटे। यकूलु, वो कह रहे थे सल्लिस सुलुस असलासन, जो सुलुस है उसके 3 सुलुस करना,
यानी जो तीसरा हिस्सा है कुल माल का जो बचेगा कर्ज की अदायगी के बाद, जो तीसरा हिस्सा है वो अल्लाह के रास्ते में, और उसका जो मतलब उस तीसरे हिस्से का जो तीसरा हिस्सा है वो बच्चों को। बात समझ आ रही है? फ़ैन फ़ज़्ल मिन मालिना फ़ज़्लुन, और फिर अगर हमारे माल में से कोई बच जाए बाद कज़ाए दैनी, कर्ज़ के अदायगी के बाद, फ़सुलुसूली वाला देगा तो उसका तीसरा हिस्सा तेरे बच्चों का। ये उसका आगे तफसील है। फ़ाइन, ये पीछे वाली बात की सारी वही बात है। हिशाम ने कहा वकाना बाद वुल्द अब्दुल्ला के बाद जो बच्चे थे ना, कद वाज़ा बाद बनी ज़ुबैरी, ज़ुबैर के बाद बच्चों के बराबर थे। मतलब ये है कि अब्दुल्ला के बच्चे भी छोटे छोटे थे बाज़, और जो उनके वालिद ज़ुबैर हैं उनके बच्चे भी छोटे थे। ठीक है, खुबैब और जो अब्बाद हैं ये जो है ना वो दूसरों से बराबर बराबर थे। अच्छा, अब क्या हुआ? कहते हैं वाला हो यौमैदिन तीसातु बनीना, और ज़ुबैर के जो कुल औलाद थी वो कितने थे? अब गौर करते जाइएगा भाई, गौर करते जाइएगा। और उनके लिए उस दिन तीसातु बनीना 9 बेटे, व तीसु बनाते 9 बेटी, 18 बच्चे थे। अब्दुल्ला ने कहा फजाला वो शुरू हुए यूसीनी बिदैनी, वो मुझे वसीयत करने लगे अपने कर्ज़ की, और वो कह रहे थे या बनैया ए मेरे बेटे, इन अजज़त अन शै मिन्हु, अगर तू आजज़ आ जाए इसमें से किसी चीज़ से, फ़ास्ताइन अलैहि मौलाया, तो इस पर मेरे मौला से मदद मांग लेना। भाई कर्ज़ा ज़्यादा है, माल बेच कर कर्ज़ अदा कर देना, फिर अगर कर्ज़ में से बच जाए तो तीसरा हिस्सा जो है वो उसकी वसीयत मैं कर रहा हूँ, उस तीसरे हिस्से में से एक जो तीसरा हिस्सा वो अपने बच्चों को दे देना। लेकिन अगर माल ही पूरा ना आए, कर्ज़ अदा ना हो सके, तो फिर अल्लाह ताला से मदद मांगना, मौला से। रावी ने कहा अब्दुल्ला ने फ़वल्लाहि मा दरीदु, मैंने नहीं जाना, मा इरादा, उन्होंने क्या इरादा किया है, हत्ता कुल, तो यहाँ तक मैंने कहा या अबा जान मन मौला का, आपका मौला कौन है? उन्होंने कहा अल्लाह ताला। रावी ने कहा फ़वल्लाहि मा वक़अत फ़ी क़ुरबतिन फ़ी मिन दैनी, मैं नहीं वाक़या हुआ आपके कर्ज़ में से किसी तकलीफ़ में, इला कुल, तो मगर मैंने कहा या मौला ज़ुबैरी, ए ज़ुबैर के मौला, इक़ज़ी अन्हु दैनहु, उसकी तरफ से उसका कर्ज़ अदा कर दे, फ़यक़ज़ी, फिर अल्लाह ताला कर्ज़ अदा कर देता। अब आगे जो है ना वो वाक़या शुरू हो गया। अच्छा जी, फ़क़ुतिल ज़ुबैर, ज़ुबैर फिर कत्ल किए गए। वलम यदा दिनारन वला दिरहमन इल्ला अराज़ीना, अच्छा, और उन्होंने दिरम व दिनार नहीं छोड़े मगर ज़मीनें छोड़ी। मिनहा अलगाबत, उनमें से एक जो है वो गाबा है, गाबा में जगह थी, और ये लिखा हुआ इसम मौज़िन बिल हिजाज़ी, व इद आशरत दारन, और 11 घर थे बिल मदीना थी, घर में, और सॉरी मदीना में, व दारैन बिल बसरा थे। ये जो है ना इल्ला अराज़ीना, ये मेरा ख्याल ये भी हो सकता है इल्ला अराज़ैनी, मैंने ये कोई देखा नहीं है, शर्म आपने देखना बरड़ इसको ना, तो क्या इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये दिरम व दिनार नहीं छोड़े मगर 2 ज़मीनें छोड़ी, उनमें से एक गाबा में थी, और आगे बाकी घर छोड़े। ठीक है, वही दाशरत दारन बिल मदीना, मदीना में कितने घर थे? 11। वदारैन बिल बसरा, बसरा में कितने थे? 2। वदारम बिल कोफा, कोफा में कितने थे? 1। वदारम बिल मिस्र, मिस्र में 1 घर। मतलब ये है कि जनाब इराक़ में भी घर है, मिस्र में भी घर है, मदीने में भी घर है, एक घर नहीं कई घर हैं। अब्दुल्ला ने कहा वइन्नमा कान दैनु अल्लज़ी अलैहि अन्ना रजुला, और ये जो कर्ज़ की बात है ना कि उनका कर्ज़ बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, ये नहीं कर्ज़ ले लेकर खाते रहते थे वो, जैसा कि हम कर्ज़ ले लेते हैं, बैंकों से कर्ज़ ले लेते हैं, जनाब उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ था, और दर हकीकत उनका कर्ज़ अल्लज़ी अलैहि जो उन पर था, उसकी तफसील ये है कि अन्ना रजुला कान याती बिल माली, एक आदमी उनके पास माल लेके आता, फ़यस्तौदियाहु इय्याहु, फिर वो माल उनके पास बतौर अमानत रखता, तो ज़ुबैर कहते ला नहीं, ये अमानत नहीं है, वलाकिन सलफ़ुन, ये उधार है, फ़इन्नी अख्शा अलैहि अज़्ज़ियता, मुझे अंदेशा इस पर ज़ाया होने का, इसलिए मैं उधार ले रहा हूँ, क्योंकि अमानत अगर आगे पीछे हो गया फिर तुम परेशान रहोगे, मैं दे दूँगा कोई बात नहीं। वमा वालिया इमारत न, तो कभी वो किसी इमारत के वाली नहीं हुए कि वहाँ से पैसा इकट्ठा किया हो, वला जबायत खराज, नॉन टैक्स जमा करने की वो जिम्मेदारी उन्होंने ली, वला शियन, और ना किसी और चीज़ की, इल्ला यकून फ़ी ग़ज़वातिन, मगर वो होते थे ग़ज़वे में अल्लाह के नबी के साथ, और माँ अबी बकर, या अबी बकर, व उमर और उमर, व उस्मान और उस्मान के साथ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा फासिब तो मा अलैहि मिन अद-दैनी, तो मैंने हिसाब किया जो उन पर कर्ज़ था, वजह तो मैंने पाया उसको अल्फ़िन, हाँ 1000 को 1000 के साथ, ये 2000 को 1000 के साथ आप दें तो ये 20 लाख बन जाते हैं, चेक कर लें आप। वमियतई अल्फ़िन, और 200,000 यानी 2 लाख।
तो 20 लाख और 22 लाख ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वो अमूमन हम ऐसे हिसाब नहीं ना करते, हिसाब हाँ समझ आना भी औखा ही है। और रात को जब मैंने देखा मैंने कहा ये क्या 2000 को 1000 फिर 200,000, वो 200,000 तो समझ आ जाता है, 100,000 1 लाख, लेकिन 1000 को 1000 के साथ आप ज़रब दे दें वो पुराना हिसाब है ना। तो ये 22 लाख उनका ऊपर कर्ज था। उन्होंने कहा फलाकी हकीम बिन हिज़ाम, फिर हकीम बिन हिज़ाम अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मिले। उन्होंने कहा यब नखियो मेरे भतीजे कम अलाखी मिनत देनी, मेरे भाई पे कितना कर्ज है। फ़काता में उन्होंने छुपा लिया कि भाई इतना ज़्यादा मैं दस्ता का परेशान। उन्होंने कहा मिया तो अल्फिन 1 लाख, 100,000 1 लाख। हकीम ने कहा वल्लाहि मा राम वालकुम तसव्वुल आदि, मैं नहीं समझा कि तुम्हारे जो माल हैं वो इसकी वसअत रखते हैं, इसमें गुंजाइश है इतना कर्जा अदा करने की। अब्दुल्ला ने कहा अफरीता का क्या ख्याल है इन कानत अल्फ़ी अल्फिन व मियत अल्फिन, अगर वो 22 लाख हो जाए तो फिर। उसने कहा मा राकुम तो तीकून आदा, मैं नहीं समझता कि तुम इसकी ताकत रखते हो। फ़ैन डस्तुमान शेमिन, अगर तुम इसे आड़े दाडो फ़स्ताइनो भी, पैसे की ज़रूरत पड़े आड़े दाडो फ़स्ताइनो भी, मुझसे मदद मांग लेना। उन्होंने कहा वकान ज़ुबैर इस तरह गाबा था, ज़ुबैर ने गाबा जो ख़रीदा था, यानी वहाँ पे अगर वो जगह है तो वहाँ पे जो ज़मीन ख़रीदी थी या घर ख़रीदा था या जो भी, बल्कि ज़मीन बिसाबीन, ये भी हो सकता है छोटा सा कस्बा हो, छोटा सा एरिया हो, सारा इन्हीं का इलाका मतलब वहाँ पे जो ज़मीन ज़री ज़मीन है। तो उन्होंने वो गाबा ख़रीदा था बिसाबीना व मियाती अल्फिन, 1,70,000 का ऊपर लिखा हुआ है। फबा अब्दुल्ला ने वो बेचा भी अल्फ़ी अल्फिन, 1000 को 1000 के साथ देंगे 10 लाख, वसीती में 6 लाख 600,000, ऊपर कितना लिखा हुआ है 16 लाख, ठीक है। इतने का वो बेच दिया, 1,70,000 का ख़रीदा था, 16 लाख का बेचा। सुम्मा काम फिर खड़े हुए, कहा मन कान लहू अला ज़ुबैर यकुन, जिसका ज़ुबैर पे आके फली वाफ़िना बिल गाबती, वो हमें मिले गाबा जगह में आके। अब्दुल्ला बिन जाफ़र आ गए, वकान लहू अला ज़ुबैरी अरबा मियात अल्फिन, 4 लाख था उनका। उन्होंने अब्दुल्ला से कहा इंशे तुम, अगर तुम चाहते हो तरक्त वाला को मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। अब्दुल्ला ने कहा ला नहीं। उन्होंने कहा फ़ैनशे तुम जाल तुम हुआ फ़ीमा तो अखिरून, अगर तुम चाहते हो तुम इसको कर लो, फ़ीमा उसमें तो अखिरून जिसको तुम मखर करते हो, इन अखर तुम, अगर तुम मखर जो है ना वो करना चाहते हो, अगर तुम मखर कर सकते हो। अब्दुल्ला ने कहा ला नहीं। काला अब्दुल्ला ने कहा नहीं सॉरी, अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने कहा, वो पहले अब्दुल्ला दूसरे हैं ना, दोनों अब्दुल्ला ही है ना, एक अब्दुल्ला बिन जाफ़र है, दूसरा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, ठीक है। वो एक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई माफ़ करना चाहते हो, मैं माफ़ कर देता हूँ। वो कहते हैं नहीं, वो कहते अगर तुम कहते हो यार बाद में दे दूँगा तो बाद में कहते नहीं अभी देंगे। तो उन्होंने कहा फ़ख्ता उली कितातन, तो अब्दुल्ला ने कहा मेरे लिए एक ज़मीन का टुकड़ा जो है ना वो काट दो। तो दूसरे अब्दुल्ला ने कहा लाका, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, तेरे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़मीन का टुकड़ा तेरा है। रावी ने कहा फ़बा अमिनहा, तो उसने वो उसका बेचा, फ़कदा देना, उसका कदा अदा कर दिया, फ़ौफ़ा उसको पूरा दे दिया। वबा की अमीना अरबात आसुमिन, और उस गाबा में से जो जब टुकड़ा किया तो बाकी जो है ना वो 4 हिस्से और आधा हिस्सा 4.5 मतलब बाकी रह गए। फ़कादिम अला मुआविया, फिर वो मुआविया के पास है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और उनके पास अमर बिन उस्मान और मुंज़िर बिन ज़ुबैर और इब्न ज़मा थे। मुआविया ने कहा कम क़ुव्वत गाबा, तो गाबा की कितनी कीमत लगी है। उन्होंने कहा कुल्लु सामिन, हर हिस्से की बिमियात अल्फिन 1 लाख। उन्होंने कहा कम बाकी कितने बाकी हैं, कहा अरबात वासुमिन व निस्फिन, 4 हिस्से और निसफ। मुंज़िर बिन ज़ुबैर ने कहा कद अख़ज़्तु सामन, कि एक हिस्सा मैंने ले लिया बिमियात अल्फिन 1 लाख का, एक मैं ख़रीदता हूँ मुझे दे दो। चलो बात समझ आ रही है, हाँ जी। अमर बिन उस्मान ने कहा कद अख़ज़्तु सामन बिमियात अल्फिन, 1 लाख का एक हिस्सा मैंने ले लिया। इब्न ज़मा ने कहा हदीस तो लंबी हो गई है, कद अख़ज़्तु सामन बिमियात अल्फिन, 1 लाख का एक हिस्सा मैंने ले लिया। मुआविया ने कहा कम बाकी है, कितने बाकी हैं, कहा सामुन व निस्फुन, एक हिस्सा और निसफ बाकी है। रावी ने कहा मुआविया ने कहा सॉरी, कद अख़ज़्तु बिख़म्सीन व मियात अल्फिन, तो 1.5 लाख का मैंने ले लिया। रावी ने कहा फ़बा अब्दुल्ला बिन जाफ़र नसीबा उम्मी मुआविया था, अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने भी अपना हिस्सा मुआविया को भेज दिया बिसित्ती मियाती अल्फिन, 6 लाख का। रावी ने कहा फ़लम्मा फ़रग़ इब्न ज़ुबैरी, जब इब्न ज़ुबैर फ़ारग़ हो गए मिन क़ज़ाई दैनी ही, कर्ज़ की अदायगी से, कर्ज़ की अदायगी से। हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से, और वो आगे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बयान कर रहे हैं, ठीक है। जब इब्न ज़ुबैर फ़ारग़ हो गए कर्ज़ की अदायगी से, तो ज़ुबैर के बेटों ने कहा एक सिम बैनना मिरासना, हमारे दरमियान हमारी मिरास तकसीम करें। तो उसने उनसे कहा वल्लाहि ला अक़सिमु बैनकुम, मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम नहीं करूँगा, हत्ता उनादिया बिल मौसम, यहाँ तक मैं हज में 4 सिनीन 4 साल ऐलान करूँगा। अला ख़बरदार कोई है, मन कान लहू अला ज़ुबैर दैन, जिसका ज़ुबैर पे कर दो, फलियातिना, चाहिए कि वो हमारे पास है, फल नक़दी, चाहिए कि हम उसको अदायगी करें। रावी ने कहा फ़जाअला कुल्लु सनतिन युनादी बिल मौसम, वो शुरू हुए हर साल हज में ऐलान करते थे
फलम्मा मदारबा उसनी, जब 4 साल गुजर गए, कासमा बैनहुम, तो उन्होंने उनके दरमियान माल को बांट दिया। रावी ने कहा वकान अली ज़ुबैरी अरबा निस्बत, ज़ुबैर की 4 बीवियाँ थीं, वरुफिया सुलुस, और सुलुस उठा लिया गया वसीयत के लिए। फ़ासाबा कुल्ला इमरातिन, हर बीवी को कितना कितना मिला, अल्फ़ अल्फ़िन 10 लाख, व मियता अल्फ़िन, और 2 लाख 12 लाख। फजमियो माली, और उनका सारा माल जो था वो 50 अल्फ़ा अल्फ़िन, ठीक है, पता नहीं कितने करोड़ ये बनता है, 4-5 करोड़ बनाया हुआ है इसको, इतने करोड़ उनका सारा माल था। वमियता जो है अल्फ़िन, और 2 लाख, तो कुल माल इतना था। और आगे बीवियों को 12-12 लाख मिला, 4 बीवियों को, फिर सुलुस भी निकाला, और फिर बाकी जो है ना वो सारा औलाद में वो बांट दिया गया। तो अब ये देख लें, एक बंदा सिर्फ जिहाद करता रहे, उसने कोई बिज़नेस नहीं किया, कोई इमारत नहीं की, होता है ना लोग अमीर बन जाते हैं, लूट खसूट करते हैं। ये देखें जैसे हमारे माशाल्लाह लीडर नज़र आते हैं ना, हाँ जी, तो गरीबों से कंगाल जब ये अमीर बनते हैं तो इनका माल जो है ना वो दिन और रात ऐसे वो फरिश्ते उनको पालते हैं, ठीक है। और आप जो लोग हो सारे, ये आप गलत किस्म के लोग हो, आप सारा साल मेहनत करते हो, सारा दिन मेहनत करते हो, आपका कुछ बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पैदाइशी तौर पे जो है ना वो क्या कहते हैं गलत हो, और आपके मुकद्दर में ये चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे फरिश्ते जो है ना वो परवरिश करते हैं उनके माल की। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। तो ये इमाम बुखारी बताना चाहते हैं कि बाब बरकतिल गाज़ी फ़ी माली, कि गाज़ी के माल में बरकत पड़ती है, वो ज़िंदा और फौत भी हो जाए फिर भी पड़ती है। ज़िंदा था तो भाई इतने इतने घर वो बना लिए, हालांकि वो ग़ज़वा ही किया, कोई और काम नहीं किया, ठीक है। और फौत हो गया तो फिर उसकी जो जायदाद है वो बड़ी महंगी जो है वो बिकी है। एक चीज़ कितने के लिए है और वो कितने की बिकी है वो खुद ही आप चेक कर लें। तो इसमें एक बात है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि ये जो चीज़ें बांटियाँ वगैरह वगैरह जो हिसाब किताब, इसमें डिफरेंस आता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप ये जमा करें, इतने हाशिए में इन्होंने बात की हुई है। तो वक्त के साथ चीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब 4 साल पहले उन्होंने हिसाब किया तो उसकी जो कीमत है वो और थी, लेकिन 4 साल के बाद जब दोबारा उसको दिया, 4 साल रोके रखा ना, अभी आपने पढ़ा फलमा बाजार बाउ सनीना कासमा बैनो, तो उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।